गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम फिर से एस्ट्रोटॉक में मिल रहे हैं स्टार गेजिंग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। जो कोई भी दोस्त हमसे जुड़ रहा है, ये वीडियो को देख रहा है, आई विल रिक्वेस्ट कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके पास सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली जो हमारा अमेजिंग फैक्ट्स का जो डोज है वो आपको मिलता रहे। स्पेस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस टूरिज्म के बारे में। तो स्पेस टूरिज्म आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या है स्पेस टूरिज्म? तो स्पेस टूरिज्म क्या हो सकता है कि लोगों को स्पेस में घुमाने ले जाना। आजकल जैसे हम कहीं पर जाते हैं विदेश टूर के लिए, तो उसी तरह पृथ्वी के सतह से ऊपर जाकर स्पेस में जाना या फिर स्पेस की एज तक जाना और वहां से वापस आने का जो टूरिज्म डेवलप हुआ है उसे कहते हैं स्पेस टूरिज्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। आज तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली एक कंपनी फाउंड हुई थी। निशान भाई, जी आज स्टार गेजिंग इंडिया की जो हम स्पेस टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जी तो पहले सब जो वक्ता हैं उनका परिचय हम ले लें। बिल्कुल। तो माई सेल्फ इज नरेंद्र गौर एंड विथ मी इज निशांत गौर एंड हेत आहिर। तो हम बात कर रहे थे कि स्पेस टूरिज्म क्या है। जैसे स्टार गेजिंग इंडिया अभी एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने में लगी हुई है, और बात आ गई एस्ट्रो टूरिज्म में से स्पेस टूरिज्म में। तो लगता है कि दुनिया जो है ना वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। अभी तो हम एस्ट्रो टूरिज्म की बात कर रहे थे, वहां पे स्पेस टूरिज्म शुरू हो गया। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी लोग जो है ना वो स्पेस के बारे में जानने के बारे में बहुत इच्छुक हैं। हम लोगों को पहले भी कहते थे कि स्पेस को सिर्फ पृथ्वी के ऊपर से देखा जा सकता है। हाँ, स्पेस में हम बहुत कम यानी कि नहीं जा सकते, ऐसे ही हम कहते थे। मगर अभी जो है वो जो सिनारियो है वो चेंज होने वाला है। और अभी तक ऐसा होता था कि जो एस्ट्रोनॉट होते थे, यानी अमेरिका, रशिया, चाइना अभी हो रहा है, इंडिया भी अभी आगे बढ़ रहा है, तो उनकी जो एजेंसीज होती है, यानी कि जो नासा है या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रशिया की है, भारत की इसरो है, तो वो एजेंसियों के थ्रू ही लोग एज ए एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते थे। हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो स्पेस टूरिज्म की है। तो जो ये जो एजेंसियां जा रही थी वो, और आज जो ये स्पेस टूरिज्म यानी जो ये कंपनियां स्पेस में जाने की बात कर रही है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? कैन यू एलाबोरेट, निशान? जी, पहले जो होता था वो पर्टिकुलर रिसर्च पर्पस से कोई भी एस्ट्रोनॉट जाते थे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागारिन। तो उनका भी एक जाने के पीछे का पर्टिकुलर मकसद था कि विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ ऐसा करना है कि जिससे ये जो पूरा फील्ड है वो डेवलप हो सके। उसके बाद ही बहुत सारे मैन्ड और अनमैन्ड मिशंस हुए कि जो कि स्पेस में गए। वहां पर कई सारी चीजें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आए, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई कि जिससे हमारी आज स्पेस इंडस्ट्री है वो इतनी डेवलप हुई और उस हिसाब से, उस तरह से हम आगे बढ़े और धीरे धीरे
अभी जो ये प्राइवेट प्लेयर्स भी इस सेक्टर में जुड़ने लगे। सबसे पहले तो क्या होता था कि ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी वही इन सारी एक्टिविटीज को हैंडल करती थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं कि जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, कि जो इस फील्ड में एक नई जगह अपनी बना रही है और नई नई कंपनीज इसमें जुड़ती जा रही हैं। तो उसी के तर्ज पर, उसी के अपना एपिसोड में एक और नया पन्ना जुड़ चुका है स्पेस टूरिज्म का, वो भी प्राइवेट कंपनीज के साथ। यस जी, आप क्या कहोगे इसके बारे में? मैं तो जैसे कि पहले ही कहता आया हूँ कि ये जो पूरी की पूरी स्पेस इंडस्ट्रीज है जो हम आज के समय पे देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी मैं थैंक करना चाहूँगा अमेरिकन और रशियन के बीच में जो कोल्ड वॉर हुई थी उसको। क्योंकि अगर वो कोल्ड वॉर हुई ना होती तो आज उन दोनों के बीच में कंपटीशन की वजह से ये सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप हुआ ही नहीं होता। उन दोनों के बीच में जो होड़ हुई एक दूसरे से जीतने की, उसी चीज में हमें जो अपनी नई ख्वाहिशें मिली और नई जो दिशाएं मिली हैं स्पेस में, वो उस कोल्ड वॉर की ही देन है। और आज के दिन जो हमारा टॉपिक है स्पेस टूरिज्म, यानी कि हम अभी की बात करें जब कोविड आया है तो सभी लोग अपने घर में बंद है, अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। और अभी के समय में 1 डेढ़ साल के बाद इंसान जो है वो इतना स्ट्रेस्ड हो चुका है कि उसे कहीं ना कहीं घूमने जाना है। तो लीजिए आप सभी के लिए एक नई घूमने के दरवाजे खुल गए हैं कि आप अब स्पेस में भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो कॉस्ट देना होगा वो शायद कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे। सही बात है हेत जी। तो मुझे लगता है कि आपने जो कोल्ड वॉर की बात की, सो इट वाज अ कंपटीशन, और हम इसको स्पर्धा का नाम दे सकते हैं कि पहले कौन जा रहा है स्पेस में। और ऐसी ही स्पर्धा मुझे लगता है कि अभी शुरू हो गई है। उस वक्त तो ठीक है कि अमेरिका और रसिया थे। अभी जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं उनके बीच मुझे मुझे लगता है कि बहुत कड़ी स्पर्धा होने वाली है। क्या ख्याल है आपका ईशान जी? जी बिल्कुल सही कहा कि जैसे अभी एक स्पर्धा का बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल हमने देख भी लिया कि 10 दिन के गैप में 2 स्पेस टूरिज्म कंपनीज ने अपनी उड़ानें भरी, और दोनों के बीच में जो ट्वीटिंग हुई, उसी को देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो है वो अभी मामला गर्म होने जा रहा है। दूसरा अगर बात करें कि स्पेस, आप ये वर्जिन गैलेक्टिक की बात तो नहीं कर रहे हैं और ब्लू ओरिजिन? बिल्कुल सर, वर्जिन गैलेक्टिका ने जो अपना करीब करीब 90 किलोमीटर तक का सफर तय किया था, उतने तक की हाइट गेन की थी। लेकिन उनका जो गेनिंग था वो एरोप्लेन के जैसा उनका स्पेसशिप था, उसी के जरिए उन्होंने किया था। और ब्लू ओरिजिन ने अपना जो सफर है वो रॉकेट नुमा स्पेसशिप में तय किया। तो उसी तरह ब्लू ओरिजिन के जो फाउंडर हैं उन्होंने ट्वीट किया कि आपका तो प्लेन है, इतनी छोटी छोटी खिड़कियां हैं, आइए हमारे स्पेसशिप में बैठकर देखिए कितना बड़ा व्यू हम आपको दे रहे हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे आजकल इंडियन ट्रेन में वो नए कोचेस लग रहे हैं, विस्टा कोचेस, विस्टा डोम कि बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़े बड़ा ये जो पूरा व्यू है वो आपको बहुत बढ़िया से दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि जो स्पेस में जाने वाले लोग हैं उनको तो बढ़िया फैसिलिटीज मिलने वाली हैं बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। अब और अगर हम बात करें खर्चा पानी की, यानी कॉस्ट की, तो इट वुड बी वेरी हाई। क्या क्या ख्याल है आपका? यस, यस सर। तो अभी हमने जैसे वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन की बात की जो शेपर्ड रॉकेट था, तो सबसे पहले हम उसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो जैसे कि हमने देखा कि जो वर्जिन गैलेक्टिक था
वो एक एरोप्लेन की तरह, यानी कि हम उसे स्पेस फ्लाइट कह सकते हैं कि वो एक स्पेस में जाने वाली फ्लाइट। जबकि जो ब्लू ओरिजिन का सेफर्ड रॉकेट था वो एक्चुअल में एक रॉकेट था और वापस आया था। और अगर कॉस्ट की हम बात करें तो हमारे जो वर्जिन गैलेक्टिक के ओनर है रिचर्ड ब्रेंसन, उन्हें जो अभी स्पेस टूरिज्म का कंफर्मेशन भी मिल गया है। और अगर बात करें तो उनके पास 600 तक की कुछ टिकट्स तो पेंडिंग में भी हैं। रियली? यस सर। अगर अगर हम उसकी कॉस्टिंग की बात करें तो उसकी कॉस्टिंग उन्होंने अंदाजा लगाया है कि तकरीबन $2.5 लाख तक का एक टिकट। माय गॉड। और यहाँ पे आपको आप जाना जो है? स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वर्जिन गैलेक्टिक का ये स्पेस फ्लाइट मॉड्यूल है। कि देखिए जैसे प्लेन को खींच के या फिर दो अलग अलग प्लेन्स को जोड़कर एक प्लेन बनाया गया हो, ऐसा कुछ उसका शेप है। तो इस तरह का ये वर्जिन गैलेक्टिक का स्पेसक्राफ्ट है। और इनका जो कैलकुलेशन है वो 2022 से ये सारी फ्लाइट स्टार्ट कर देना है। तो 2022 से हमें बहुत सारे लोग इस तरह से स्पेस में टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए जाते हुए हमें नजर आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे चलो आज वीकेंड है या फिर 5-6 दिन की छुट्टी ले ली और निकल गए स्पेस में घूमने के लिए। निशान जी, तो स्पेस में जाके हमें वहां पे क्या देखने मिलेगा? वहां पर जाएंगे तो हमें सबसे पहले तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी सुंदरता देखने को मिलेगी। पृथ्वी जैसे हम किसी राइड में बैठते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है कि यस, यहाँ से देखिए मेरा सिटी कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। कि जैसे हम लंदन आई की बात करें या फिर यहाँ पर मेले में आने वाले जो राइड्स हैं उनकी बात करें, तो उनका इन पर बैठकर भी एक जो हमें फील आता है। और उसकी वजह से जो हमें जो ब्यूटी हमें नजर आती है वो तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। साथ में इस स्पेस फ्लाइट में आपको जीरो ग्रेविटी का भी अनुभव करने को मिलेगा। साथ में ही आपको जो कोई भी एस्ट्रोनॉट जो सारी चीजें फील कर सकता है, जैसे अगर आप ये ब्लू ओरिजिन का के रॉकेट में बैठे हो तो रॉकेट के टेक ऑफ का जो थ्रस्ट है, जो फील है, वो भी आपको मिलेगा। साथ में जब वो फ्री फॉल होगा अपनी ऑर्बिटल ट्रैक को खत्म करने के बाद, तो उसके बाद जीरो ग्रेविटी यानी कि वेटलेसनेस का भी अनुभव हो सकेगा। साथ में ही साथ में एक ऐसा एज कि जहां पर हम बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें फील कर पाए, महसूस कर पाए। वो सारी जो कुछ भी एस्ट्रोनॉट्स ये सारी चीजें फील करते थे वो ये करने, आप उसे देख सकते हो, आप उसे महसूस कर सकते हो। अच्छा, तो ये तो बहुत रोमांचक अनुभव होगा, आई थिंक। हेत जी, तो ये जो गए थे अपना जेफ बेजोस और अपना रिचर्ड ब्रांसन, तो वो स्पेस में कहाँ तक गए, यानी अर्थ से कितना किलोमीटर ऊपर तक गए? तो अगर मैं उनकी बात करूं तो जो सर रिचर्ड ब्रेंसन है उनकी स्पेस फ्लाइट की हाइट रही थी तकरीबन 82 टू 89 किलोमीटर उनके बीच रही थी। तो और हमारे जेफ बेजोस जी हैं, उनकी जो रॉकेट की हाइट थी वो रही थी 110 किलोमीटर के तकरीबन। तो अच्छा अच्छा ये अच्छा। चीज भी तो इसमें एक कोई कंट्रोवर्सी हो गई है, ऐसा मैंने सुना कहीं। यस यस, तो मैं अभी उसी की चीज के बारे में बात करना चाहता था कि ये जो एक चीज है वो एक कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार ये है कि जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट है वो शुरू होती है 160 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक। अच्छा। तो ये जो दोनों की दोनों स्पेस ट्रिप्स हुई हैं
वो एक सब ऑर्बिटल लेवल पे हुई है, यानी कि अंतरिक्ष के एक छोर तक, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के एक छोर तक ही हुई थी। अच्छा अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि हीरो गोगे जई આવ્યો અને ડેલે હાથ દઈ આવ્યો, जो गुजराती में कहावत है, तो ये जो है इतना अरबों रुपया खर्च करके वो स्पेस को यानी कि स्पेस की जो बॉर्डर है, हाँ, जहाँ से स्पेस शुरू होता है, उसका उसको अपना ये लोग तो हाथ लगा के नीचे आ गए। हाँ, बहुत बढ़िया है, मगर ये प्रयत्न भी बहुत बढ़िया है। लोग तो क्या है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि ये दूरियां भी बढ़ेगी, और हम जो हैं वो यानी जो अभी तो जो बिलियनियर्स या मिलियनियर्स जो हैं रिप्रेजेंटेशन वो, ऑफ ह्यूमंस, या रिप्रेजेंटेटर ऑफ ह्यूमंस। तो वो स्पेस में जाने लगेंगे। बहुत अच्छा है। भारत तो इसमें कहाँ है निशान जी? भारत जो है वो अभी अपना गवर्नमेंट सेक्टर के इनका एक यूनिट। जो ये स्पेस स्टेशन ये अभी जो गया फ्लाइट, इसमें एक भारतीय महिला भी थी, जी बिल्कुल। जो हमारे लिए गर्व की बात है। यस, वो अपना वर्जिन गैलेक्टिका के स्पेस फ्लाइट में मौजूद थी और एज अ साइंटिस्ट उन्हें वो साथ में लेकर गए थे। और अगर भारत की बात करें तो भारत के बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो राकेश शर्मा से शुरू करते हुए सुनीता विलियम्स और भी बहुत सारे, अभी एक और हमारे इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट भी कल्पना जाने। चावला भी यस, है। यस, तो उन सब का योगदान स्पेस फ्लाइट में रहा है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ रिसर्चर, एज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म, ये अपना वर्जिन गैलेक्टिका में जो मैडम गई थी वो कह सकते हैं। बाकी भारत की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिट जो है वो हमारा इसरो, वो इसके ऊपर काम कर रहा है। गगनयान जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और अभी कुछ ही समय में उसका लॉन्च भी हम देख सकते हैं। उनके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन हाँ, वो गवर्नमेंट और रिसर्च पर्पस के लिए ही है। अभी भारत में ऐसा कोई कंपनी शुरू हो सकती है कि जो ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से वो करना चालू करे, शुरू करे। तो अभी हम अगर 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 पैसे से ही तोलना है तो भारत में भी तो अभी अभी बहुत मिलियनियर्स अभी हो रहे हैं। तो बिल्कुल वो लोग तो ऐसे ही कहीं भी अपना लगा के जुगाड़ करके वो अपना टिकट कटवा लेंगे। बहुत अच्छा रहा ये स्पेस टूरिज्म का हमारा प्रोग्राम। दर्शकों से विनंती है कि आप हमारे स्टार गेजिंग इंडिया के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जब भी आप हम ये चैनल सब्सक्राइब करें, जब भी हमें कोई हम अपडेट देंगे आपको मिलती रहेंगी। निशान जी। जी, और जाने से पहले जो अपना ब्लू ओरिजिन का फ्लाइट है उसका एक छोटा सा वीडियो हम देखकर इस इवेंट को खत्म करेंगे और उसके बाद बात होगी कि हमारा जो कल का प्रोग्राम होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ये स्पेस फ्लाइट ब्लू ओरिजिन की। ये ब्लू ओरिजिन का के रॉकेट का इग्निशन हुआ एंड लिफ्ट ऑफ। तो इस तरह से, और ये पूरा जो प्रोग्राम था 1.5 घंटे का था, वो अमेजोन प्राइम पे लाइव स्ट्रीम हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इसे लाइव देखा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो रॉकेट है वो स्पेस शिप से अलग हो गया, उसका सॉफ्ट लैंडिंग हुआ और उसी तरह ये जो कैप्सूल है उसका अलग डायरेक्शन में लैंडिंग हुआ। और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो 11 मिनट में खत्म हुआ। जी, और क्या बात। हाँ, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो करीब 2 घंटे तक चली। इन सारे क्रू मेंबर्स की 2 से 3 दिनों तक की ट्रेनिंग से चली। और इसमें अगर हम क्रू मेंबर्स की बात करें तो इस फ्लाइट ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। 18 ईयर के हाँ, सबसे छोटे एस्ट्रोनॉट से लेकर 82 ईयर्स के सबसे एजेड एस्ट्रोनॉट को, यानी कि स्पेस टूरिस्ट को ये लेकर गए थे।
अभी कोई 83 वाला आएगा तो वो उसका रिकॉर्ड टूटेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो ये रेस शुरू हुई है, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। हो सकता है कि भविष्य में किसी का जो जन्म है वो अंतरिक्ष में हो, स्पेस में हो, और वो सबसे छोटी उम्र का अंतरिक्ष सैलानी बन जाए। क्या बात है। और भारत के जो हैं ज्योतिष लोग, वो तो उसको कुंडली बनाने में ही दिक्कत हो जाएगी उनकी। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे स्पेस एक्स के बारे में, क्योंकि स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है कि जो इन सब से थोड़ी सी हटकर है। हित जी, 30 सेकंड में आप कुछ अगर कहना चाहें स्पेस एक्स के बारे में। तो स्पेसएक्स के बारे में बात करूं तो ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक की इससे कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो जो दो कंपनियां हैं वो एज अ स्पेस टूरिज्म की तरह से डेवलप हुई है। और स्पेसएक्स तो जो है वो अभी से लेकर पिछले कई सालों से, कुछ सालों से नासा के एस्ट्रोनॉट्स को और उनकी सप्लाईज को स्पेस स्टेशन तक पहुंचा रहा है। तो आई डोंट थिंक कि उनके बीच में अभी कोई कंपटीशन चल रहा है। बिल्कुल, तो हम अगले अपने एपिसोड में बात करेंगे स्पेस एक्स के बारे में, और बहुत सारी चीजें हम डेली 7 बजे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ये जो सारी अभी आपको दिख रही हैं वो सारी स्पेस टूरिज्म कंपनीज ही हैं। तो आई विल like to thank all of our viewers, visitors, and thank you very much. Thank you everyone for watching this. इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि एस्ट्रोनॉमी कितना अमेजिंग है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।